हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ रिजल्ट डे मेरा कैसा था फर्स्ट अटेम्प्ट का, जिसमें मैं फेल हो चुकी थी बहुत गंदी तरीके से। एंड ये थोड़ा बड़ा होने वाला है क्योंकि मैं हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, सारे इमोशंस, मेरी क्या गलतियाँ थी जिस वजह से मुझे बहुत बुरा लगा था, और फिर मैंने क्या डिसीजन लिया था, सब कुछ। तो आप 2x की स्पीड में देखना क्योंकि ये तो कहानी है, कुछ पढ़ाई की बात तो है नहीं। ओके तो आते हैं हमारा रिजल्ट डे था। रिजल्ट आया, फ्रेंड से पता चला तो कॉल पे कि हाँ रिजल्ट आ गया है। वैसे अपने को ऐसे सर्च वर्च तो करते नहीं थे कि कब रिजल्ट आएगा, जैसे अभी फ्रीक्वेंटली बच्चे सर्च करते हैं, मैं भी करती हूँ। पहले नहीं करते थे हम लोग, ठीक है। तो जब देखा कि 413 मार्क्स आए मेरे, अब वो तो फर्स्ट टाइम था, कट ऑफ वट ऑफ क्या होता है कुछ नहीं पता था, ठीक है। फिर दोपहर का समय था जब मुझे रिजल्ट पता चला था। फिर शाम को पापा आए, फिर मैंने बताया उनको रिजल्ट। फिर हम लोग को ना सच में कुछ भी नहीं पता था, पर जब फिर पापा बोले कि हम लोग को तो कुछ पता नहीं है इसके बारे में, तो मेरे को तो पता था, देखो मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। कट ऑफ वट ऑफ कुछ नहीं पता था, बस ये पता था कि देखो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ये सबको पता चल जाता है एग्ज़ाम देने के बाद। तो मेरे आँख से आंसू गिरते जा रहे। मैं रोक ही नहीं पा रही अपने आप को, बहुत रोई मैं उस दिन, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार फेलियर देखा था। अब यार तुम ही बताओ, 12th तक कोई फेल होता है? नॉर्मल सी बात है ना, कोई नहीं फेल होता 12th तक। पहली बार फेलियर देखा था। लेकिन ये बात मैं बताती हूँ, मैं छोटी थी, बच्ची थी, लेकिन मैंने बहुत मेहनत की थी। मैंने बहुत मेहनत की थी, क्योंकि मेरा तो फ्लैट है, फ्लैट में रहती हूँ, तो आवाज़ें बहुत आती जाती है और मुझे शांति से पढ़ना होता है। मैं छत पे, एक छोटा सा रूम है, बहुत छोटा सा, स्टोर रूम तुम मान सकते हो, मैं उसमें पढ़ती थी। पूरी गर्मी में पढ़ती थी। अगर आप फ़ैन भी लगा, मतलब बहुत गर्मी रहता था, टेबल फ़ैन भी लगा के, मैंने बहुत स्ट्रगल किया था उस टाइम। मैं छत पे ही रहती थी, चेयर पे ही सो जाती थी। एंड मैंने बहुत अपनी तरफ से 100% दिया था, लेकिन वही है ना, गाइडेंस की कमी, टीचर्स की गलती, और मेरी भी क्या गलती थी मैं बताऊंगी। मैंने NCERT 11th 12th एक लाइन, एक वर्ड लिखा था, समझ सकते हो तुम, 38 चैप्टर्स ऑफ बायो NCERT इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा लिख के याद किया था। समझ नहीं आया था मुझे, क्योंकि टीचर्स की क्वालिटी इतनी घटिया थी। मैंने लिख के उसको याद किया था, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा NCERT लिखा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो NCERT लिखा भी, 20 बार पढ़ा भी था। फिजिक्स के सारे फॉर्मूले याद किए थे। पास्ट 5 years के क्वेश्चन पेपर बार बार लगाए थे और मुझे याद हो गए थे हर एक क्वेश्चन। यार देखो, अब जब तुम्हें इतने अच्छे टीचर्स मिले ही नहीं कि तुम्हें समझा पाए, इतना अच्छा गाइडेंस मिला ही नहीं कि कैसे बात पढ़ा पाए, लेकिन तुम अपने तरफ से, मैंने बेस्ट दिया, मैंने सब याद किया। पर वही बात है ना, नीट में याद करने से कुछ नहीं होता है। नीट में तुमको समझना पड़ेगा हर क्वेश्चन को। ये चीज़ पता नहीं थी, पर अपने तरफ से बेस्ट किया था, और फेलियर एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, बट मिला। अच्छा, ये बात मैं हर वीडियो में बोलना चाहूँगी, मैं आकाश इंस्टीट्यूट को डिफेम नहीं कर रही हूँ, मैं बस ये बता रही हूँ जो मेरे साथ हुआ था। एंड यू नो व्हाट, अभी भी बच्चों के साथ यही होता है। मैं तुम्हें बाकायदे स्क्रीनशॉट और प्लस वो वीडियो भी दिखा सकती हूँ, जिसमें एक बंदी रो रही थी आकाश इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने की वजह से। पर आई स्वेयर शी इज़ सो लकी कि उसका दिमाग खुल गया सही टाइम पे, और उसने कोचिंग इंस्टीट्यूट चेंज कर लिया। मतलब जैसे मेरी कंडीशन थी इतने साल पहले, अभी भी बच्चों की, मतलब 2021 में भी अभी भी बच्चों की कंडीशन है। तुम स्क्रीनशॉट देखो और तुम वो वीडियो देखो, फिर मैं वीडियो अपना रिज्यूम करूंगी। ओके, दूसरी आंख को बंद कर दो, मतलब इधर वाली आंख को बंद करो, इधर वाली आंख को बंद करो। ये पेन शिफ्ट होता हुआ दिखेगा, करके देखो ना, करके देखो भाई, शर्माने की कोई बात नहीं। ये पेन सामने रखो, बिल्कुल पेन को मत गिराना। एक बार एक आंख बंद करी, दूसरी बार दूसरी आंख बंद करी, एक आंख बंद करी, दूसरी आंख बंद करी, इधर वाली आंख बंद कर रहा हूँ, इधर वाली करो। देखा तुमने कैसे, मतलब वो सिसक के रो रही थी, उसको क्लासेस बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था।
पता है, मैं जब उसको रोते हुए सुना ना, मुझे मेरा टाइम याद आ गया। मेरी क्या गलती थी पता है? मैं कोचिंग चेंज करना चाहती थी, पर मेरे पापा मम्मी नहीं चेंज करने दिए। मैं ना 11th तो पार हो गया था, मुझे पता था कि ये कोचिंग में अच्छा नहीं पढ़ाया जाता है। मैं 12th में पापा से बहुत रोई, पापा प्लीज़ मुझे भेज दो, कोटा भेज दो, कोटा भेज दो। लेकिन पापा मम्मी नहीं भेज पाते यार। लाइक वही बात है ना कि मैंने अपने वीडियो में बोला था कि अगर मेरे मम्मी पापा डॉक्टर होते तो मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में कर लेती। लेकिन मुझे ये सुनने में आया, पता नहीं किसने बोला, कि आप ऐसे कैसे, मतलब अपने मम्मी पापा को ये कैसे बोल सकती है ऐसे। मैंने अपने मम्मी पापा को कभी ख़राब बोला क्या? मैं तो बोलती हूँ मैं वर्ल्ड की लकीएस्ट डॉटर हूँ जो मम्मी पापा मेरे ऐसे मिले। देखो अब डिफरेंस क्या होता है डॉक्टर मम्मी पापा होने में और नॉर्मल मम्मी पापा होने में। देखो अगर मम्मी पापा आपके डॉक्टर है, लाइक अगर मेरे भी बच्चे होंगे फ्यूचर में, तो मैं क्या, मुझे आइडिया है ना कि किस इंस्टीट्यूट में बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड होता है, मैं उसको उधर ही भेजूंगी। लेकिन जो नॉर्मल मम्मी पापा होते हैं, लाइक हमारे मम्मी पापा, लाइक जो डॉक्टर नहीं है, वो पता है क्या सोचते हैं, मेरा बच्चा बहुत छोटा है। लड़कियों के केस में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन लड़कियां जब छोटी होती है मम्मी पापा बिल्कुल ही बाहर भेजना नहीं चाहते हैं यार। वो इतना प्यार करते हैं अपने बच्चों से, उनको लगता है नहीं नहीं मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा। तो पता है वो भी गलत नहीं है, पर वही है ना कि आप समझो मेरी बात, कोई अपनी जगह गलत नहीं है, पर वही है ना कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपने बच्चे को सिर्फ बेस्ट, और जो नॉर्मल मम्मी पापा होते हैं उनके अंदर डर रहता है, प्रेम रहता है, प्यार इतना ज़्यादा रहता है कि वो सोचते हैं कि मेरा बच्चा मेरे पास ही रह के पढ़े, बट वो एजुकेशन नहीं मिल पाता है ना। खैर वो समय की बात अलग है। और जब से मैंने पीडब्ल्यू के बारे में जाना, फिर तो मैंने खुद ही बोला नहीं पापा मम्मी मैं आपको छोड़ के तो कहीं नहीं जाऊंगी, इस साल तो मैं पीडब्ल्यू से ही पढ़ूंगी। क्योंकि मैंने आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ा, मैंने एलन कोटा में पढ़ा, और जब मैंने पीडब्ल्यू के टीचर से पढ़ा आई वाज लाइक बस काम खत्म, अब तो मैं जा ही नहीं रही कहीं। वो क्वालिटी पता चल जाता है ना कि मुझे क्या मिलने वाला है इस साल और मेरा क्या परफॉर्मेंस होने वाला है, सारा टीचर्स और मेंटर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मम्मी पापा ने मुझे नहीं भेजा क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। 11th में बच्चा कितने बड़ा होता है, 17 ईयर्स का होता है, तो ठीक है उस समय मम्मी पापा ने सही किया। पापा ने बोला कि इसको आकाश इंस्टीट्यूट में लेके जाओ जहाँ से ये पढ़ी है। तो मैं जब उधर गई तो उनने साफ बोल दिया कि तुम्हारा इस बार सिलेक्शन नहीं होगा और तुम्हारे फिजिक्स में तो आ रहे 25 नंबर, तुम क्या करो, हमारा एक टारगेट बैच चालू हो रहा है, तो उनने बोला कि तुम उसमें जाओ, तुम्हारे 100 नंबर बढ़ जाएंगे और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा अगले साल। जैसे ही मैं बाहर निकली मुझे तो पता ही था कि टीचर्स की कोई क्वालिटी है नहीं, और मेरी मम्मा की तरफ मैंने देखा, मम्मी ने कुछ नहीं बोला, सब लोग बहुत दुखी थे। लाइक किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लाइक मम्मी पापा के नज़र में मैं बचपन से टॉपर और पढ़ाकू लड़की थी, और पहली बार इतना कम नंबर, मतलब उनको हजम नहीं हुआ, बस सब लोग घर में शांत थे। पता है मम्मी पापा घबराते तब ज़्यादा है जब बच्चा ड्रॉप ले रहा है और उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। लाइक फर्स्ट टाइम में ना लाइक शॉक तो लगा कि ये क्या हो गया, पर मम्मी पापा शांत थे, आपस में जो लोग बात किए होंगे नहीं पता, लेकिन मेरे से कुछ इतना नहीं बोले। तो लेकिन जब पापा को ऐसा फील हुआ कि नहीं मैंने इसको बेस्ट एजुकेशन नहीं दे पाया मैं, तो मेरे पापा को बहुत दुख हुआ। फिर मेरे पापा नहीं रोके मुझे, कहते फिर तुम्हें कहीं भी जाना है तुम जाओ, बस तुमको डॉक्टर बनना है, अब तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में। अब पता है पापा को मेरे अंदर से लगने लगा कि मेरी वजह से नहीं हुआ क्या इसका। लेकिन मम्मी पापा को ना हमेशा लगता है कि कहीं उनकी गलती तो नहीं थी। तो फिर पता है मुझे रात रात नींद नहीं आती थी, मेरे दिमाग में बस चलता था कि किस वजह से मेरा नहीं हुआ। मैं रात रात भर रोती रहती थी, भगवान जी को देखती थी, सोचती थी क्यों नहीं हुआ, क्या भगवान जी आप इतने गंदे हो, आपकी कोई को नहीं भेज सकते थे मेरे लिए कि कोई मुझे गाइड कर दे, कोई मुझे बता दे कि कैसे पढ़ना है। देखो मैं इमोशनल हो रही। फिर जब मैं बहुत रोई, फिर मैंने कहा नहीं भगवान जी किसी की गलती नहीं है, कोई आर्यन भैया अमन भैया की गलती नहीं है, गलती है मेरी कि मैंने उनके ऊपर ट्रस्ट किया। ठीक है, हाँ सच बता रही हूँ, किसी की गलती नहीं है, गलती मेरी है कि मैंने ट्रस्ट किया। वो तो इंसान है यार, वो तो बोल के चला गया। अब तुमको किसी के ऊपर ट्रस्ट करना है कि नहीं है तो तुमको डिसाइड करना पड़ेगा ना। तो फिर रात एक दिन जो था ना कि रात के 2 बज रहे थे, उस दिन मैंने बहुत रोया था। फिर मैं आई मंदिर में, मैं खड़ी हुई, मैंने कहा मेरे समझ में आ गया अब आप मेरी हेल्प नहीं करोगे और मुझे खुद ही गिरना पड़ेगा और खुद ही सीखना पड़ेगा और खुद ही अपने आप को संवारना पड़ेगा। संवारना इन द सेंस खुद अपनी लाइफ बनानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे उस दिन समझ में आ गया था ना कि मेरे लिए
ना आज तक कोई खड़ा हुआ है ना कभी आएगा। कोई अवतार मेरे लिए नहीं आएगा इस धरती पे, मुझे खुद के लिए ही करना है। और उस दिन तुम विश्वास नहीं करोगे, मैं रात को खोला, मैं दोनों को ब्लॉक किया और मैंने कसम खा ली कि आज के बाद मैं यूट्यूब पे किसी का भी गाइडेंस का वीडियो नहीं देखूंगी। लेकिन पता है कभी कभी होता है इंसान जब बहुत अपने से भी हार जाता है ना, फिर सोचती हूँ यार इसमें क्या, पता है मैं ये सोच के उन लोग का वीडियो देखती थी कि इस इंसान में जो कैमरा के उस साइड है और मेरे में क्या डिफरेंस है। मैं बस ये खोजने के लिए वीडियो देखती थी। जो भी टॉपर्स का मैं कभी गलती से खोल लिया, देख लिया, जो मैं वीडियो में बोलती हूँ कि वो ऐसा वीडियो बनाता है, वो ऐसा वीडियो बनाता है, बस वो डिफरेंस खोजती थी। जब मैं अपने आप से एकदम दुखी हो जाती थी ना, बस मैं सोचती थी यार मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं डॉक्टर बनने के लिए पैदा नहीं हुई हूँ। मतलब मेरे में क्या, उसके में और मेरे में क्या डिफरेंस है। मैं बस वो देखने के लिए वीडियो खोलती थी, लेकिन कंटेंट तो मुझे वैसे ही कभी नहीं मिला किसी से। खैर मैं झूठ क्यों बोलूँ, और जिसको मिला है वो ठीक है, मुझे नहीं मिला। सब इंसान अलग होता है, सब इंसान एक जैसे थोड़ी ना होते हैं यार। मेरे भी कितने हिटर्स हैं, कितने लोगों को मेरा भी नहीं पसंद आता। बस पता है, बस मैंने पापा से बोला कि अब तुम कहीं भी जाना है तुम्हें, तुम जाओ, बट अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मेरे दिमाग में सबसे पहले आया कि मैं आकाश इंस्टीट्यूट से पढ़ी हूँ, उसका मॉड्यूल कर रखा है, ठीक है, तो मैं आकाश इंस्टीट्यूट में जाऊंगी, पर मेन सेंटर जनकपुरी दिल्ली आकाश, ठीक है, जहाँ PW पाठशाला भी बना है, जनकपुरी ईस्ट शायद, हाँ। तो पापा के दिमाग में सबसे पहले बात आया कि यार इसको दिल्ली जाना है। मेरे पापा डर गए। दिल्ली इज़ नॉट सेफ फॉर गर्ल। आई एम टेलिंग यू गाइज, आई वॉज सो मैच्योर अबाउट रिगार्डिंग दिस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला मैटर, बट आई एम टेलिंग यू जो इमेच्योर बच्चे हैं बहुत गंदा वाला फंसते हैं दिल्ली में। मेरे PG में ही सावधान इंडिया वाला केस हुआ था, मैं सब बताऊंगी। बस मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि दिल्ली इज़ नॉट सेफ फॉर इमेच्योर गर्ल्स, नॉट सेफ। तो मेरे पापा ने बस एक चीज़ बोला कि हर कंपटीशन का हब है दिल्ली। दिल्ली में अगर 5 लाख बच्चे हर साल जाते हैं तो 99.99% बिगड़ जाते हैं, अपने राह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपना एम भूल जाते हैं। 0.01% ही बच के दिल्ली से अपने घर वापस आ पाते हैं। और वो बात इतनी सच्ची और इतनी ज़्यादा मेरे दिल में लग गई कि ये बात हमेशा, मतलब जब तक मैं दिल्ली में थी तब तक मेरे दिल में ये बात थी कि मुझे कोई गलत काम नहीं करना है। और मैंने सच बता रही हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, क्योंकि पापा का ये बात रह गया था दिल में। तो फिर सब लोग ने सोचा कि ठीक है यार, बीत गया, एक ड्रॉप ले लेगी तो क्या हो जाएगा। पता है ज़िंदगी में पता नहीं होता है कि कितना आगे और जाएगा। पता है उस समय लगा था कि बस 1 साल ही तो और वेस्ट होगा यार, पर आज पता चल रहा है कि वो सफ़र कितना लंबा था, बहुत लंबा था यार। कि किसी को नहीं पता लगता कि एक ही ड्रॉप होगा क्या। अभी भी मेरी काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो इस साल भी क्लियर नहीं कर पाई, और पता है मैं उनके लिए प्रे करती हूँ अपने से ज़्यादा कि भगवान जी उनको स्ट्रेंथ दे। बहुत टफ है यार लाइफ सच में। 12 के बाद तो ज़िंदगी स्टार्ट होती है, मतलब सच में जो औकात होती है ना वो इंसान की पता लगती है 12 के बाद। आप असली ज़िंदगी में एंटर करते हो कि हाँ ये है ज़िंदगी, अप्स डाउन सब कुछ। सो आज के लिए इतना ही, और पार्ट 6 कंटिन्यू करती हूँ कल रात 9 बजे। तब तक के लिए ओके बाय। कल हम लोग देखेंगे कि दिल्ली जनकपुरी कैसे गई, क्या प्रॉब्लम्स हुए, और मेरी लाइफ एकदम बिग बॉस की तरह है। जितना सुनोगे ना उतना सोचोगे यार इस बंदी की लाइफ में इतना स्ट्रगल्स था। सबकी लाइफ में होता है, लेकिन मुझे बताना है तुम लोग को, क्योंकि मैं तुम लोग से बहुत प्यार करती हूँ सच्ची। बाय।